पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से उठा नक्सलवाद, जो बन गया जंगल महल की पहचान। 35 सालों से जहां हर रोज बहता था खून, जिस जंगल महल के लालगढ़ की धरती भी है लाल, उसे अब मुख्य धारा में लौटने का रहा है इंतजार। इंतजार है अब विकास की रफ्तार का, इंतजार है बिजली और पानी का, और इंतजार है कच्ची लाल जमीन को पक्की सड़क का। आखिर ममता दीदी से और क्या मांगे लालगढ़ की आवाम, जन गण का मन। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरहे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कि इन राज्यों में विकास के वायदों का सच क्या है। जिस विकास को लेकर आज देश के हर राज्य में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसकी सच्ची तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 3 जिले, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा, और कुछ हिस्सा बीरभूम का भी, जहां पर 2008 से पहले नक्सलियों का आतंक था। इसी दौर में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के एक विकल्प के तौर पर उभर कर आई। लेकिन अब वहां कैसे हैं हालात, देखिए जंगल महल से हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी शम्सी की यह खास रिपोर्ट। कहते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की जीत के पीछे नक्सलियों का भी समर्थन था। हालांकि ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जंगल महल के लोग और वहां रह रहे नक्सलियों के परिवार इस बात का दावा आज भी करते हैं। कहा जाता है कि यही वो दौर था जब ममता बनर्जी ने नक्सलवाद को लेकर अपने राजनीतिक पांसे चले। उस दौर में ममता बनर्जी ने दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो नक्सलियों को उनका जायज हक देंगे। इसी वादे के चलते उन्हें पिछले चुनाव में यहाँ पर नक्सलियों का समर्थन मिला। लेकिन आज वही लोग ममता बनर्जी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। समय যুক্ত তাহলে তারা কি সবাই তার সেই এতেই যুক্ত আছে, তাহলে উনিও আছেন। আর তাহলে 2008 সালের আগেই তো সমস্ত তার কেস, 2009 তার কোনো কেস হয়নি, তাহলে 2008 সালে তো সমর্থনে অনেকেই ছিল। फिर से चुनाव आए हैं तो यहाँ के लोगों के चुनावी हिंसा के जख्म फिर हरे हो गए हैं। नयागांव के तपन अगवान को आज भी वो दिन याद है जब सीपीएम की चुनावी सभा में जाने का खामियाजा उसके 4 भाइयों को उठाना पड़ा था। रात में नक्सली आए और उन्होंने एक एक करके चारों भाइयों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि लेफ्ट के समर्थक थे। এরকম একটু বলেছে কিছু আর কি, তারপর কাকু বলছে না আমি জানি না, ওখানে আসেনি আজকে, তো কাকুকে মেরে দেয়। কাকুকে মারার পরে ওই কাকুর বাড়িতে যায়, ওখানেও নেই কেউ। তারপর আমাদের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে যে যেখানে ঘুমিয়েছিল আর কাউকে জিজ্ঞেস করেনি, এখানে মেরে দিয়েছে। एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी बिगुल बजा है। चुनाव प्रचार भी जोरों पर है, लेकिन साथ ही आम लोगों में दहशत भी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वोट के लिए एक बार फिर से यहाँ पर लोगों को धमकाना शुरू हो गया है। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, डर से घर में रहते थे। रात होता तो रात 7 बजे तो हम लोग घर बाहर नहीं आ सकते थे, इतना आतंक था। ऐसा नहीं है कि चुनावी हिंसा को लेकर दहशत की बात सिर्फ आम लोग ही कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशी भी सहमे हुए हैं, खासतौर पर वो लेफ्ट जिसने यहाँ पर 35 सालों तक राज किया। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि इन राजनीतिक दलों को डर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सता रहा है। तो था खून जख्म राहजानी। यहाँ का वर्तमान रूलिंग पार्टी उस समय माओवादी का साथ दिया था। इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करना चाहिए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के लोकल नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तृणमूल के नेता सुकुमार कहते हैं कि पहले से हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब शाम को 5 बजे के बाद घर में नहीं रहना पड़ता।
घर सब अंदर चला जाना पड़ता था। तो अभी अब हर रात दिन घूमेगा, कहीं भी जहाँ जाने का इच्छा है अब जाइएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, शांति शांति है। ऐसा नहीं है कि इन हालात से चुनाव आयोग और यहाँ तैनात सुरक्षा बल अनजान है, और शायद यही कारण है कि चुनाव के पहले चरण में ही नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कराए जा रहे हैं। साथ ही जंगल महल में सीआरपीएफ का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। जंगल के बीचों बीच से गुजरने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस जिस परिवर्तन के दावे के साथ सत्ता में आई, उसके दो चेहरे हमारे सामने हैं। एक और कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनमें से कुछ पूरे हुए और कई वादे ही रह गए। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के समर्थक, जिनका कहना है कि जंगल महल की शांति एक शमशान की शांति है। आने वाले वक्त में कोई भी पार्टी यहां जीत कर आए, लेकिन जंगल महल फिर भी चुनौतियों से भरा होगा। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शमसी, IBN 7, पश्चिम मेदिनीपुर।